श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज कामदा एकादशी के मंगल अवसर पर हम आपको सुनाने वाले हैं कामदा एकादशी की कुछ पवित्र एवं पौराणिक कथा। इस कथा के साथ साथ आप जानेंगे कि इस साल कामदा एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। साथ ही आप जानेंगे एकादशी से जुड़े कुछ खास नियम के बारे में। आप सुनने पाएंगे विष्णु चालीसा एवं सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें। दोस्तों हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी मनाई जाती है। तद अनुसार इस साल 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को 100 यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ब्रह्मवध दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति द्वारा किए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः साधक कामदा एकादशी पर आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कामदा एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं पूजन विधि के बारे में। दोस्तों चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर शुरू होगी और अगले दिन 19 अप्रैल को संध्या काल 8:04 पर समाप्त होगी। उदया तिथि मान होने के चलते 19 अप्रैल को कामदा एकादशी मनाई जाएगी। दोस्तों पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान समझा जाता है। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे होते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से यदि कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी तो एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मारक परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है और प्रत्येक व्रत के अंत में पारण होता है जो व्रत के दूसरे दिन प्रातः काल किया जाता है। दोस्तों इस बार कामदा एकादशी का पारण कितने बजे होगा आइए जानते हैं। दोस्तों साधक 20 अप्रैल को सुबह 5:50 से 8:26 के मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस समय में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान देकर पारण करें। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:49 पर। चंद्र उदय का समय रहेगा दोपहर 2:54 पर और चंद्रास्त का समय रहेगा देर रात 3:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:23 से 5:07 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से 3:22 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:48 से 7:10 तक। निशिता मुहूर्त रहेगा रात्रि 11:58 से 12:42 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:43 से 12:20 तक।
दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या और अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी पिशाचत्व आदि दोषों का भी नाश करने वाली है। कामदा एकादशी के व्रत करने से और कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह परम पुण्यमयी एकादशी पाप रूपी ईंधन के लिए तो दवानल ही है। दोस्तों, इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ और सात्विक रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद कामदा एकादशी की कथा का श्रवण या वाचन करें। रात्रि में भगवान हरि का जागरण करें एवं द्वादशी के दिन गरीबों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। सात्विक भोजन करें और किसी भी प्रकार के विकारों से खुद को दूर रखें। इस दिन भगवान विष्णु और इनके मंत्रों का जाप करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है या आप जानना चाहते हैं कि एकादशी व्रत किसको करना चाहिए? एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? एकादशी व्रत के फायदे और एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं? तो चलिए हम विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत प्राचीन समय से लोगों द्वारा माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के कृपा आशीर्वाद से युक्त होता है। इसके कारण सभी व्रतों में एकादशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके अलावा इससे अन्य भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। एकादशी हर माह में 2 बार आती है और आप भी नियमों और विधियों का पालन करते हुए इस व्रत को कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण परंपरागत व्रत है जो मानव जीवन में आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ प्रदान करने का आदान प्रदान करता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन करने से मानव जीवन में शांति, संतुलन और आध्यात्मिक सद्गुण समृद्धि होती है। इससे महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वयस्क व्यक्ति द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जो एक सात्विक और धार्मिक जीवन शैली का अंग है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है। इस व्रत का पालन करने से भूत, पिशाच आदि से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य की कई समस्याएं दूर होती है और उसे संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत का पालन करने से माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होती है, जिससे हमें आर्थिक संघर्ष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का पालन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। इस व्रत का पालन करने से परिवार में शांति बनी रहती है। एकादशी व्रत करने से बीमारी से मुक्ति होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही है तो एकादशी के व्रत से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। एकादशी का व्रत करने से हमें हमारे शत्रु से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत करने से हमने जीवन में जो भी खोया है वो वापस मिलता है। एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत को हिंदू पंचांग के अनुसार किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। यह व्रत चैत्र और कार्तिक मास की एकादशी को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतः एकादशी को 12 घंटे तक कार्यक्रम और पूजा के साथ मनाया जाता है, जो रात्रि और प्रातः के समय में होती है।
यह व्रत विशेषकर विष्णु भगवान की पूजा के साथ भगवान के नाम का जाप करके किया जाता है, जिससे आत्मिक और आर्थिक शुभकामनाएं प्राप्त होती है। दोस्तों, इस एकादशी का पारण गाय के दूध के घी से की जाएगी। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल एवं फल से पारण कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पौधे और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। उसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी के पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान होता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो वह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। चूँकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका भी इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हुए तोड़े। लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा होना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कामदा एकादशी की पावन कथा। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरक की सभा में अनेक गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपने प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित का मन का भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पदभंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ
अपने स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक की श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गए और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। तब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उससे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणी के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मणि मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारन, केवल आप भक्त के कारण। धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। मारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा।
आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मारे गिराया, धर्मसदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धम छति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद को उबारे, हिरण्याकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मौनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के तेरी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे।
शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी, अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, हो मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हरी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।